आम तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी आज घंटा ही तो बनकर रह गया है, कोई भी आकर बजाकर चले जाता है। लेकिन जब अनुराग दौरी ने इस अपमान को इग्नोर नहीं किया, पलटवार किया, तो मंत्री जी जल्दी से निकलते हुए भी दिखे। विजय वर्गीय के चिले चपाटे उनके पॉपो को कवरिंग फायर देने के लिए अनुराग से भीड़ पड़े। वो हमारा लीडर है तो घंटा बोलेंगे मुझे वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारा क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। अबे चपड़गंजो, हमारे नेता हैं का मतलब क्या हुआ? कोई किम जोंग उंग है क्या? सवाल पूछना जहां मना हो। दरअसल नेतागण से सवाल करना, उन्हें कटघरे में घसीटना, उनसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना, उससे ज्यादा देशभक्ति का काम हो ही नहीं सकता है। यही नहीं, अगर पत्रकार और उनके चैनल के मालिक बस 2 महीने तक ठीक से काम कर ले तो देखो कितनी जल्दी हमारी डेमोक्रेसी वापस पटरी पर आ जाए और कितनी तेजी से विकास हो जाए। विजय वर्गीय को वैसे 2 महीने नहीं 2 घंटे लगे। जैसे ही ये क्लिप वायरल होता है, इनके कारनामे सबको दिखने लगते हैं तो कैलाश जी ट्विटर पर दिखते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हुए माफी मांगते हैं। उनका कहना है कि वो लोगों की हालत को देख के इतनी स्ट्रेस में थे, रातों से नींद नहीं आई थी, तो मुंह से गलत बात निकल गई। लेकिन मध्य प्रदेश में एक छोटा बच्चा समेत 10 लोग मारे कैसे गए? क्या ये कोई एक्सीडेंट था या कत्लेआम? 1,500 लोग डायरिया से क्यों भुगत रहे हैं? ये कोई एक्सीडेंट था या ये हत्या थी? दरअसल इंदौर का पीने का पानी आता है नर्मदा से 80 किलोमीटर दूर वाया पाइपलाइन। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके के लिए जो पाइप था, उसके जॉइंट में एक लीक हो जाता है। अब पानी के पाइपलाइन में लीक होना कोई नई बात तो है नहीं हमारे देश में। हमारे देश में ये आम बात होती है, अक्सर हमें ये दिखता है। लेकिन लीक के ऊपर हाल ही में एक नया टॉयलेट बनाया गया था। उस टॉयलेट का ना कोई सेप्टिक टैंक था, तो टॉयलेट का जो वेस्ट है वो सीधा एक पिट में जा रहा था, जो पिट वाटर पाइपलाइन के ऊपर बनाया गया था। जाहिर सी बात है कि जब यह मलमूत्र लीकेज वाले पाइप के पीने वाले पानी से मिला तो लोगों के नलों में जहर पहुंचने लगा। वाटर पाइपलाइन के ऊपर टॉयलेट कौन बनाता है भाई? लेकिन यही होता है जब आप अनपढ़ों और गवारों को बिना सवाल पूछे अपनी जिंदगी सौंप देते हो। जो डिटेल्स इंदौर से आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। 6 महीने के बच्चे से लेकर हट्टे खट्टे अडल्ट्स जिन्हें आज तक कोई बीमारी पहले नहीं थी, इस जहर को पीकर इतनी बुरी तरीके से डायरिया का शिकार होते हैं कि उनकी मौत तक हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि इस लीक के बाद, इस टॉयलेट बनने के बाद इस दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता था। महीनों से, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं 2 महीनों से लोकल्स वहां प्रोटेस्ट करते आए हैं, सवाल उठाते आए हैं कि यहां पानी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब तक बाबू और मंत्रीगण जग गए तब तक बहुत देर हो चुकी।